पिछले क्लास में हम लोग सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछता है और जो मैं बताता हूँ उसको जब आप वीडियो खोलिए तो मेरी बात को गौर से सुनिए और उसको कॉपी कीजिए पूरे वीडियो को, और उसके बाद फिर आप एक बार और उसको अपने से बनाइए। तो एक बार आप कॉपी किया, एक बार और बनाया, एक आध बार और बनाइए, तो अपने आप सारा चीज़ आपके दिमाग में सेट कर जाएगा, सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, कोई चीज़ रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैथ है, एक चीज़ ध्यान हमेशा देना है, रटने का प्रयास कम करना है और बनाने का प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। जितना बनाइएगा हाथ साफ होगा, मैथ फटाफट बनेगा। कभी एग्ज़ाम में जानते हुए क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसे हमेशा सुनते होंगे एग्ज़ाम देने के बाद लड़का बोलता है हम तो जानते थे लेकिन टाइम में नहीं मिला। तो उसका कारण यही है, प्रैक्टिस का अभाव। प्रैक्टिस पूरा कीजिए, स्पीड बना रहेगा तो क्वेश्चन आपका छूटने का चांस न के बराबर रहेगा। तो अब हम शुरू कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़े होंगे। एक जनरल फार्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये तो 9th-10th क्लास में मेंसुरेशन में पढ़े हैं। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से कैसे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रायंगल में 3 वर्टिसेज होगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेज A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 is given by, देखिए डेल्टा से डिनोट कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ मॉड x1। देखिए पहला जो वर्टिसेज है इसका आप शीशा इनटू, तो पहला वर्टिसेज का आप शीशा लेंगे तो सेकंड और थर्ड का आप ऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे। तो बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस, अब सेकेंड वर्टिसेज का आप शीशा लेंगे तो इसमें थर्ड और फर्स्ट साइक्लिक ऑर्डर में जाना है, तो थर्ड और फर्स्ट का ऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे। तो बाई 3 माइनस बाई 1 और प्लस x3 तीसरा वर्टिसेज का अब शीशा लिया। तो थर्ड के बाद फिर साइक्लिक जाएंगे तो A या B आ जाएगा, तो इसका ऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो बाई 1 माइनस बाई 2 मॉड। तो मॉड इसलिए लेते हैं कि चूँकि एब्सोल्यूट वैल्यू होता है तो एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है ऑलवेज, और चूँकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है निगेटिव नहीं होता है इसलिए हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बनेगा आपका जब वर्टिसेज A B C x1 y1 x2 y2 x3 y3 गिवन है। अब वह कैसे निकलता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से
तो देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर दिया, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब एक ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग, ए बी सी। तो ए हो गया कोऑर्डिनेट x1 y1, बी हो गया x2 y2, सी हो गया x3 y3। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी तीनों से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। तो ए से ए एल, बी से बी एम, और सी से सी एन परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया एक्स एक्सिस पर। तो देखिए let O be the origin, A B C is a triangle drawn AL, BM and CN perpendicular on x एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए ए एल एम बी में ए एल और बी एम पैरेलल हो गया, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। तो सेम लाइन पर दो या मोर देन टू लाइंस जो परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल टू ईच अदर होता है। तो ए एल बी एम और सी एन ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो क्वाड्रिलेटरल ए एल एम बी में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, और एल एम जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच में। सिमिलरली बी एम एन सी भी ट्रेपेजियम हो गया, और एम एन इसमें दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस हो गया, और ए एल एन सी भी ट्रेपेजियम है, इसमें दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल एन हो गया। तो ये सब डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, और उसके बाद ये दोनों ट्रेपेजियम का एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे, और उसमें से ए एल एन सी जो ट्रेपेजियम है इसके एरिया को माइनस कर देंगे, तो ए बी सी ट्रायंगल का एरिया बच जाएगा, तो निकल जाएगा। तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट का जो डिफिनीशन था कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का, उससे सारा डिस्टेंस को मेंशन कर लें। तो देखिए यहाँ ओ एल इक्वल हो गया x1, ए एल इक्वल हो गया y1, और ओ एम इक्वल हो गया x2, बी एम इक्वल हो गया y2, और ओ एन इक्वल हो गया x3, और सी एन इक्वल हो गया y3। तो ये साइड सब निकल गया। अब देखिए ए एल एम बी जो ट्रेपेजियम है इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पैरेलल साइड के बीच का एल एम, तो एल एम हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए एल एम इक्वल टू हो जाएगा
OM माइनस OL, तो OM हो गया x2 और माइनस OL हो गया x1। अब Mn चाहिए हमको, तो Mn हो जाएगा ON माइनस OM, तो ON हो गया x3 और माइनस OM हो गया x2। अब हम लोग ln निकालेंगे, तो ln हो जाएगा ON माइनस OL, तो ON हो गया x3 माइनस OL हो गया x1। तो ये सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया दो पैरेलल लाइन के बीच का। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल 1/2, नहीं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ALMB प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMNC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ALNC। तो अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ALMB में पैरेलल हो गया साइड AL और MB, तो AL प्लस BM इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम LM प्लस 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, तो BM प्लस CN। और दोनों पैरेलल के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस MN माइनस 1/2, ये हो गया ALNC, तो इसमें पैरेलल साइड का लेंथ हो गया AL प्लस CN इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम LN हो गया। अब सबका इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 1/2 AL प्लस BM, तो AL हो गया y1 प्लस BM हो गया y2 इंटू LM, तो LM देखिए निकला है x2 माइनस x1 प्लस 1/2 BM प्लस CN, तो y2 प्लस y3 इंटू MN x3 माइनस x2, और माइनस 1/2 देखिए AL प्लस CN, तो AL हो गया y1 प्लस CN हो गया y3 इंटू LN x3 माइनस x1। अब इसमें देखिए, इसको सिर्फ सोल्व करना है, तो 1/2 कॉमन निकाल लिया तीनों में से। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए y1 x2 यानी x2 y1 हो गया
प्लस माइनस माइनस x1 y1 हो गया। अब प्लस 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 x2 y2 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस x1 y2, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें देखिए प्लस y2 इंटू x3, तो x3 y2, अब प्लस माइनस माइनस x2 y2, फिर प्लस 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 x3 y3, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस x2 y3। यहाँ पर आइए देखिए, यहाँ माइनस साइन है आगे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू प्लस x3 y1, तो ये प्लस और ये माइनस से इंटू हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा x3 y1, फिर प्लस माइनस माइनस x1 y1 हो गया, माइनस माइनस प्लस x1 y1। अभी हो गया देखिए प्लस 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 x3 y3, अब प्लस माइनस माइनस x3 y3। अभी हो गया प्लस माइनस माइनस x1 y3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x1 y3। अब इसमें देखिए जो इक्वल टर्म होगा अपोजिट साइन सब कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए x1 y1 यहाँ माइनस में है और x1 y1 देखिए यहाँ प्लस में है, ये कैंसिल हो गया। x2 y2 देखिए ये प्लस में है और x2 y2 यहाँ ये देखिए माइनस में है, कैंसिल हो गया। और x3 y3 यहाँ देखिए प्लस में है और यहाँ देखिए x3 y3 माइनस में है, कैंसिल हो गया। तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल हो गया हाफ। अब इसमें मॉड ले लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि एरिया जीरो, एरिया निगेटिव नहीं होता। अब इसमें देखिए x1 प्लस में, देखिए सबसे लास्ट टाइम में देखिए x1 प्लस में है, तो x1 कॉमन लेंगे और x1 देखिए कहाँ पर है, यहाँ है, तो x1 कॉमन लेंगे तो ये y3 माइनस y2 हो जाएगा। तो x1 में होना चाहिए y2 माइनस y3। x2 y1 माइनस x1 y1 प्लस x2 y1 माइनस x1 y2। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस x1 कॉमन ले लेंगे तो ये y2, इसमें x1 कॉमन लिया था प्लस है, माइनस कॉमन लिया था y3 हो जाएगा माइनस में। अब आइए x2 में, तो देखिए यहाँ x2 है तो यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिया x2, तो ये y3 हो गया। और देखिए x2 फर्स्ट टर्म में यहाँ है
तो इसमें प्लस है, माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस हो जाएगा बाई 3 माइनस बाई 1। आप फिर बच गया x3 वाला टर्म, देखिए कि यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये दोनों में माइनस कॉमन ले लिया x3, तो ये हो गया बाई 1, आई प्लस है तो माइनस बाई 2 हो गया। अब इस तीनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, अब माइनस कॉमन ले लेंगे, अब मॉड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 आई हो जाएगा x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 तो बाई 3 माइनस बाई 1 अब प्लस x3 तो बाई 1 माइनस बाई 2, माइनस साइन कॉमन ले लिया तीनों में से, सब साइन पॉजिटिव हो गया। अब मॉड है माइनस है तो मॉड से हटा पॉजिटिव हो गया। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब है कि इसी के यूज पर आपका न्यूमेरिकल्स बनाना है, तो आसान सा इसमें न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। देखिए फाइंड द देखिए अब इस पर बेसिक न्यूमेरिकल बता रहे हैं। देखिए सो दैट the points A -5 1 B 5 5 and C 10 7 are कोलिनियर। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग कोलिनियर प्रूफ किए थे, तो उसमें 3 पॉइंट से 3 लेंथ निकलता था और उसमें 2 स्मॉलर लेंथ का सम बिगेस्ट के इक्वल हो जाता था तो कोलिनियर हो जाता था। एरिया ऑफ ट्रायंगल से कोलिनियर करना होगा 3 पॉइंट को, तो इस तीनों पॉइंट को ट्रायंगल का वर्टिसेज मान लेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए, इट मीन्स ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि 3 वर्टिसेज 3 पॉइंट दिया हुआ है तो उसको हम लोग मान लेंगे ट्रायंगल का वर्टिसेज। तो लेट A -5 1 B 5 5 and C 10 7 are the vertices of ट्रायंगल ABC मान लिया। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि 0 आ गया तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो हो गया 1/2 मॉड x1, तो देखिए x1 -5 हो गया इंटू बाई 2 माइनस बाई 3, तो 5 -7 हो गया प्लस x2 5 हो गया, x2 लिया तो बाई 3 माइनस बाई 1 तो 7 -1, अब प्लस x3 तो x3 10 हो गया, तो बाई 1 माइनस बाई 2 तो 1 -5 हो गया। तो ये हो गया 1/2
ये हो गया, देखिए 5 में 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो -2 हो गया, और जब -5 से इंटू किया तो माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 हो गया, और 7 में बन गया तो 6 हो गया, 6 में 5 से इंटू किया तो 30 हो गया। और यहाँ देखिए 1 में से 4 को माइनस किया, 1 में 5 को, तो -4 हो गया, तो माइनस प्लस माइनस 10 4 जा 40 हो गया। तो ये देखिए 1/2 और 30 या 10 40 माइनस 40, तो 1/2 और इंटू 0 हो गया तो इक्वल 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ रहा है, और जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया तो हैंस ABC आर कोलिनियर। तो 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना हो तो उसके लिए तीनों पॉइंट को ट्रायंगल का वर्टिसेस एज्यूम करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दीजिए। 0 आ गया तो इट मीन्स तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो देखिए 3 पॉइंट दिया हुआ है ट्रायंगल का, तीनों वर्टिस है, तो एरिया कैसे निकलेगा, वो भी हो गया, कोलिनियर होगा वो भी हो गया। एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the points A -2 3 B 1 2 and C K 0 are कोलिनियर। देखिए इसमें तीनों पॉइंट कोलिनियर दिया हुआ है और हमको k का वैल्यू निकालना है। तो देखिए जब तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा तो इसका मतलब हो गया कि इसको यदि ट्रायंगल का वर्टिसेस मान लेंगे तो इसका एरिया 0 हो जाएगा। तो लेट A -2 3 B 1 2 C K 0 are the vertices of a ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का मान लिया वर्टिसेज है और क्वेश्चन कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। इसका मतलब हो गया कि ये जो ट्रायंगल ABC होगा इसका एरिया 0 हो जाएगा। तो देखिए सिंस मीन्स गिवन है कि ABC आर कोलिनियर, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल वुड बी इक्वल टू 0। तो जब ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेज दिया हुआ है और ये कह रहा है कि तीनों पॉइंट जो है ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेज नहीं है, तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है, हमने उसको ट्रायंगल का वर्टिसेज मान लिया। और जब ये कोलिनियर होगा तो तीनों वर्टिसेज मान लेंगे ट्रायंगल का, तो उस ट्रायंगल का एरिया वुड भी 0 0 हो जाएगा। तो हम देखिए हाफ मॉड x1, तो x1 -2 हो गया इंटू बाई 2 2 माइनस बाई 3 0 प्लस x2, तो x2 हो गया 1 इंटू बाई 3 0 -3। तो x2 लिया तो बाई 3
माइनस y1 हो गया, अब प्लस x3 के हो गया x3, तो इसमें y1 माइनस y2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा इक्वल 0। तो ये हो गया 2 माइनस 0 2, तो ये हो गया माइनस 2 2 जा 4, और ये हो गया 0 माइनस 3, तो माइनस 3 आई प्लस के हो गया इक्वल 0। तो ये हो गया के माइनस 7 इक्वल 0। तो ये के माइनस 7 इक्वल 0 हो गया, विच इम्प्लाइज के इक्वल 7 हो गया। तो इस प्रकार से देखिए के का वैल्यू निकल गया। तो इस प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक ही ये फॉर्मूला है, आईसी पर बेस्ड ये सब न्यूमेरिकल्स हैं और इम्पॉर्टेंट है। जब बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे क्वेश्चन पूछिए। किसी भी चैप्टर का, जो भी चैप्टर आप बनाए हों, जो हम बताए हैं, उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन रह गया हो, आपको कुछ समझना हो, कुछ क्वेश्चन अनसॉल्व रह गया हो, जो पूछना हो, तो कमेंट्स के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछिएगा, हम उसका सॉल्यूशन बता देंगे। थैंक यू।